Hello everyone, welcome back to Shape Up Your Life. Starting off a day with positivity and high energy will make your day more productive. हम सबकी एक इंडिविजुअल चॉइस होती है। आपका दिन कितना एक्टिव, कितना एनर्जेटिक होगा, ये डिपेंड करता है कि आप अपने दिन की स्टार्टिंग किस तरह से करते हैं। और ये करना सिंपल है, बहुत ही सिंपल। बट एक सच ये भी है कि हम खुद ही इसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। रात को सोने से पहले भी आंखें स्क्रीन पे ही होती हैं और सुबह उठते ही अगर फिर हम स्क्रीन को ही तलाशते हैं तो समझ लीजिए कि यही एक चीज़ है जो दिन भर में आपकी मैक्सिमम एनर्जी ले जाती है। लेकिन सुबह की शुरुआत अगर हाई एनर्जी के साथ करना चाहते हैं तो उन चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा जो आपको कंट्रोल करती हैं। सुबह का वो एक मोमेंट जो आपको जल्दी ना उठने के लिए फोर्स करता है, नींद का वो एक पल जब दिमाग कहता है कि उठ जाओ और मन कहता है अभी नहीं, क्योंकि सालों से यही मोमेंट हम पे रूल कर रहा है। सोचिए अगर उस एक पल पे हमारा कंट्रोल आ जाए तो दिन कितना प्रोडक्टिव, एनर्जेटिक और गिल्ट फ्री होगा। फ़ोन और नींद दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लेज़ी बनाती हैं, पता सब है, बट सेल्फ कंट्रोल में थोड़ी कमी है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नींद पूरी ज़रूर करनी चाहिए, बट रिक्वायरमेंट कितनी है ये ज़रा सोच के ही डिसाइड करें। और किसी भी चीज़ को हैबिट बनाने के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं, एटलीस्ट 21 डेज़ लगते हैं। सो थिंक अबाउट इट। आजकल विंटर्स हैं और ऐसे मौसम में बॉडी चार्ज होने में टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लेती है और मेरा चार्जिंग पॉइंट है इनटेक ऑफ विटामिन सी एज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। एंड आई थिंक खुद को डिसीज़ फ्री और एनर्जेटिक बनाए रखने की कोशिश में अभी तक का सबसे बड़ा रोल मैं अपनी इसी हैबिट को मानती हूँ। आई नो मेरे पुराने फॉलोवर्स सुन सुन के थक चुके हैं कि विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है और वो क्या रोल प्ले करता है, बट हर रोज़ कुछ नए लोग भी शेप अप योर लाइफ फैमिली के साथ जुड़ते हैं और ये चीज़ें उनके साथ शेयर करना भी मेरी ड्यूटी है। सो आंवला या लेमन बटर दोनों में से कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे लिया जा सकता है। विंटर्स में उठने के बाद सुबह का फर्स्ट आवर मैं अपने लिए रखती हूँ, लेकिन ये मी टाइम फ़ोन पे वेस्ट कभी नहीं होता। इस टाइम का सही यूटिलाइजेशन है या तो प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम रहता है खुद को एनालाइज करने के लिए। नहीं तो अगर रीडिंग पसंद हो तो रीडिंग के लिए इस टाइम से बेटर कोई टाइम नहीं। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप सीखेंगे और सीखा हुआ लाइफ में कभी भी वेस्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक बुक को मैं एक ही बार पढ़ती हूँ, मेरी बुक्स रिपीट पे चलती हैं और आप देखें कि हर बार आपको फील होगा कि लास्ट टाइम आप कुछ पॉइंट्स छोड़ गए थे जो अब नज़र में आए हैं। यानी कि एक ही बुक से आप हर बार कुछ नया सीखेंगे। और बुक रीडिंग की हैबिट बनाने के लिए 1 या 2 पेज डेली पढ़ें और कंटिन्यूटी बनाए रखें। फॉर्मूला यहाँ भी सेम ही लगेगा। आफ्टर 21 डेज ये चीज़ भी आपकी हैबिट बन जाएगी। और सुबह की शुरुआत माइंड में क्लटर भरने से नहीं, बल्कि आपका दिन शुरू होगा पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एक और चीज़ जो मुझे सुबह इंटेंस एनर्जी देती है और मेरे दिन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, अ शॉट ऑफ ब्लैक कॉफ़ी। स्पेशली उस दिन जिस दिन मुझे वर्कआउट करना है। वीक में 3 दिन मैं वर्कआउट करती हूँ और अपने वर्कआउट में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी विद इन 15 मिनट्स आपकी एनर्जी को इतना बूस्ट कर देगी कि आप बिल्कुल भी लो फील नहीं करेंगे, जो अक्सर मॉर्निंग में हम करते हैं। एक्सरसाइज करना मेरी हैबिट कम नेसेसिटी बन चुका है। खुद से तो हम कभी झूठ नहीं बोलते और मैंने किसी और से नहीं, खुद ही से ये प्रॉमिस किया है कि अपनी तरफ से अपना 100% दूंगी, ताकि लाइफ में कभी मुझे कोई मेडिसिन खानी ही ना पड़े। ये एक्सरसाइज करने में मैं कभी लेज़ी नहीं हो पाती और कभी हो भी जाऊं तो ये प्रॉमिस मुझे फिर से एक्टिव कर देता है। सो आई स्टार्ट माई डे विद हाई एनर्जी, क्योंकि दिन की शुरुआत जब ऐसी होती है तो पूरा दिन भी इसी तरह अमेजिंग होता है। विंटर्स में वार्म अप करना सबसे बड़ा चैलेंज है, बट स्टफ़ी के साथ 45 मिनट्स की वॉक बहुत अच्छे से मेरा वार्म अप कर देती है और उसके बाद स्टार्ट होता है 45 to 50 मिनट्स का मेरा वर्कआउट। कम से कम दिन का 1 घंटा अपनी फिजिकल एक्टिविटी को देना आपको ये एहसास दिलाता है कि आपकी उम्र के साथ साथ आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा है। बट एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, लिसन टू योर बॉडी। जब आप एग्जॉस्टेड होते हैं और आपको पता होता है कि आप एग्जॉस्टेड हैं और आप ये भी जानते हैं कि आपका एक्सरसाइज करने का आज कोई मूड नहीं है, तो मत कीजिए। खुद को ज़बरदस्ती उस चीज़ में मत डालिए जो आप करना ही नहीं चाहते। उस दिन आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, कोई हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या फिर रेस्ट कीजिए, क्योंकि फोर्सफुली आप ना तो आज अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और ना ही कल। लेकिन जिस दिन भी एक्सरसाइज करें अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश ज़रूर करें। काफ़ी दिनों से मेरे एक्सरसाइज पैटर्न शेयर करने को लेकर रिक्वेस्ट आ रही हैं। बताना चाहूँगी कि इस फील्ड में मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन खुद को फिट रखने के लिए अपना वर्कआउट प्लान कर लेती हूँ।
जो खुद के लिए आप भी कर सकते हैं। बढ़ती एज में आपके मसल्स वीक होने लगते हैं और बोन की डेंसिटी भी कम होने लगती है। सो मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और बोन की डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए वेट्स के साथ एक्सरसाइज करना ज़रूरी हो जाता है। अब मुझे पूछा ये जाता है कि कितना वेट उठाना चाहिए, तो कभी भी इस काम में जल्दी ना करें। मैंने जब स्टार्ट किया था तो ½ kg से किया था, ½ kg इन ईच हैंड, बट जैसे जैसे मुझे ईजी लगने लगा मैं इसे बढ़ाती गई। अभी मैं 7 kg तक वेट उठा लेती हूँ, 7 kg इन ईच हैंड, बट ये काफ़ी टाइम में हुआ। और ये एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जो आपके फैट लॉस के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है। बैक पेन, नी पेन जैसी चीज़ें आपकी लाइफ में मुश्किल से ही आएंगी। बहुत सारी एक्सरसाइज वीडियोस मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहेंगे तो मैं कुछ इजी और वर्कआउट फॉर बिगिनर्स भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। घर को संभालना किसी कंपनी को रन करने से कम नहीं होता, इसीलिए हम लेडीज़ का स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वीक बेस कभी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग नहीं बना सकता। ये सभी एक्सरसाइजेस करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और हर एक्सरसाइज के बीच में 30 सेकेंड ब्रेक लेते हुए मैं हर एक्सरसाइज के 4 सेट्स लगाती हूँ। सजेशन सबको मेरी यही रहती है कि थोड़े बहुत वेट्स के साथ ट्रेनिंग ज़रूर करें। बहुत ही बेसिक से डंबल्स के साथ, बेसिक सी एक्सरसाइजेस के साथ 2 सेट से ही स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में आप थोड़े लंबे ब्रेक्स भी ले सकते हैं। मैंने बहुत फैंसी डंबल्स में नहीं बल्कि ऑर्डिनरी से डंबल्स में इन्वेस्ट किया था और अब वेट्स बढ़ाने के लिए मुझे सिर्फ प्लेट्स ही चेंज करनी होती हैं। घर में रखी हुई चीज़ों का भी आप अपनी एक्सरसाइज में बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, बट इतना ख्याल रहे कि आप सही पोस्चर को फॉलो करें। सारी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए दिन, महीने, सालों और यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, बट खुद की हेल्थ पे भी ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान उम्र बीत जाने के बाद ही आता है। किसी को शर्ट, किसी को रुमाल, किसी को शूज़ नहीं मिल रहे तो उनकी हेल्प के लिए हम इमीडिएटली भागती हैं। किसी को गरम गरम खाना चाहिए, वो देने के लिए हम कभी भी लेज़ी नहीं होती। तो खुद को फिट रखने में जब एफर्ट लगाना होता है तब एनर्जी कहाँ चली जाती है, ज़रा खुद से ही सोचिए। भागिए, दौड़िए, योग कीजिए, वर्कआउट कीजिए, जो करने का मन करे वो कीजिए, बट कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। एक और चीज़ जिसमें हम हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, सबकी पसंद का ही बनाना और उनकी पसंद का ही खाना। घर में जो भी बनता है मैं भी वो सब खाती हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट अलग ही बनाती हूँ, क्योंकि इतनी देर एक्सरसाइज करने के बाद मुझे अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझते हुए ही मील लेना होता है। मैं हमेशा पराठा नहीं खा सकती, सो ट्राई करती हूँ कि झटपट बनने वाला कोई ब्रेकफास्ट अपने लिए बना लूँ, और ये चीज़ मुझे एक स्पेशल फील भी देती है। मैं हमेशा सैलेड, फ्रूट और रॉ वेजिटेबल्स पे जोर देती हूँ। और वेजिटेबल्स को इस तरह से हल्का फुल्का बना के आप बहुत सारी ब्रेकफास्ट रेसिपीज बना सकते हैं। ओट्स, दलिया, सेवियाँ, ऑमलेट के अलावा इस तरह बॉइल्ड चना में भी वेजिटेबल्स ऐड करें। टेस्ट के साथ साथ आपको सारे ज़रूरी विटामिन भी मिल जाएंगे। जब आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। बेसन चीला भी मेरे फेवरेट ब्रेकफास्ट में से एक है। जो मन करे वो खाएं, बट अपने मील्स में बैलेंस ज़रूर रखें, क्योंकि अपने और अपनी फैमिली के लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। हर सुबह की शुरुआत जब इतनी हेल्दी होती है तो हर दिन बेहतर और ज़िंदगी बेहतरीन होती चली जाती है। चलिए, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।